नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप या फिर शादीशुदा हो, रिश्ते में लव होनी चाहिए। और अगर आप किसी इस तरीके के रिश्ते में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी मैच होनी चाहिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप इस डिटेल्स के साथ मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और यूनिवर्स जी का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद उतना ही आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ये रीडिंग होगी 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक की। 16 से लेके 22 जनवरी तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बंदा या बंदी जो भी है वो कुछ गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है, कुछ डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ उनको मिले इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। शायद वो खुद को हील भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार करके उसका जो सब्र है जिसे बोलते हैं वेटिंग, वो करके देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर ये सब्र रखेंगे तो इनको अच्छा परिणाम मिलेगा। देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये इंतज़ार इसलिए कर रहा है बंदा, ये एक्शन तो लेना चाहते हैं बंदा या बंदी जो भी है, कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत दिनों से ये सोच रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आए, आप उनको कुछ बताएं, आप कोई एक्शन ले, लेकिन आपकी तरफ से हो सकता है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अभी ये इंतज़ार ख़त्म करके एक्शन लेने के मूड में आ गया है बंदा, नया कुछ करना चाहते हैं, रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये जो बंदा या बंदी है इन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। मुझे लगता है आपके तरफ से कोई परिणाम नहीं आया, तो इस बार ये खुद को इंतज़ार की वेटिंग की मूड में से हटा के एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। पहले इंतज़ार कर रहा था और ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी हैं, इनको सब्र नहीं है। पहले बहुत सब्र कर लिया उन्होंने, लेकिन अभी ये खुद को रोक नहीं पा रहा है। हो सकता है ये दोस्ती करना चाहते हैं आपसे, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत सब्र किया, बहुत वेट किया, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये खुद की तरफ से आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो है आप तो मेहनत करने में बहुत ज़्यादा अभी बिजी हो, पैसे कमाने में, मेहनत करने में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने में, क्योंकि आपको लगता है कि मेहनत करके ही आपको सब कुछ मिलना है, चाहे रिश्ते हो,
चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आप पैसे कमाने में बिलीव करते हो, आपको लगता है कि स्लोली बट श्योरली आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप पेशेंस के साथ अपना मेहनत किए जा रहे हैं, करना चाहते भी हो। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी है आप लोगों के अंदर, आप लोगों की रिश्ते में। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो, स्कॉर्पियो। मुझे लगता है हाल ही में आपका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, जिसकी वजह से कोई एक है जो रिश्ते से मूव ऑन किया है, या फिर अभी रिश्ते में है लेकिन उस तरीके से नहीं है, परेशानी है आप लोगों में। आप किसी के साथ मिलके कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया काम शुरू करना, कोई बिजनेस करना, खुद तो मेहनत करना चाहते ही हो, साथ ही साथ आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी पाना चाहते हो, और इसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो और किसी की मदद भी लेके आगे बढ़ना चाहते हो। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आप, हो सकता है आप कुछ चीज़ों को, आपकी नॉलेज में नहीं था कुछ चीज़, जो चीज़ फिलहाल बाहर आ गया है, आपको सच्चाई पता चल गया है, इसके बाद से आपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया, अपने तरीके से सोचना शुरू कर दिया। आपको ये लग रहा है कि आपको जो कुछ मिलना है ये मेहनत से मिलना है, और कुछ मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिलना, और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो चीज़ आपसे अब तक छुपा हुआ था वो चीज़ आपको मालूम चल गया, मतलब आपको मालूम पड़ गया है। हो सकता है पहले आपको ये समझ नहीं था कि आपको भी मेहनत करनी चाहिए, आपको भी रिश्ते में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस बात को आप नहीं जानते थे, लेकिन अभी आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया है, इसीलिए आप भी मेहनत करने में अपना वक्त लगा रहे हो। चाहे किसी की मदद से नया कुछ करना, बिजनेस करना, कुछ भी करना, लेकिन आप मेहनत करने में पीछे नहीं हटोगे। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मामला तो पेंटिकल्स का है, पैसों से परेशानी है, एक तो प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन पैसों की परेशानी भी है। बंदा सही नहीं कर पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को, या फिर उनके पास और भी ऑप्शन है। ये हर किसी के लिए हर बात लागू नहीं होता है, अगर किसी के पास है ये आपको पता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या देखते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल के कार्ड। ये बंदा या बंदी जो भी हैं, इनको उस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था। मुझे लगता है आपने किया था, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किया था, लेकिन एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसीलिए मैं ये कहूँगी हो सकता है उन्होंने किया था, हो सकता है आपने किया था, लेकिन आपने मूव ऑन किया था, इस बात को ये भूल नहीं पा रहे हैं, और या फिर ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। ये अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं, नए एक्शन लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी नए रिश्ते की तरफ ये जाना चाहते हैं, बिंदास तरीके से जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, और बिना रोक टोक के, किसी के बारे में बिना सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोच के, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये बेकार की परेशानी से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, फिलहाल के लिए ये मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आपके साथ, इसीलिए बंदा कंफ्यूजन में है। कभी लगता है इसी रिश्ते में दोबारा से शुरू किया जा सकता है रिश्ते को, परेशानी को ख़त्म करके आगे ले जाया जा सकता है रिश्ते को। कभी कभी उनको लगता है नहीं चाहिए, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके तरफ से हो सकता है उनको उस तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए बंदा चाहेगा
मूव ऑन करना और अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना। अभी हम देखेंगे स्कॉर्पियो, आप खुद क्या चाहते हो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप खुद क्या चाहते हो देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, आप खुद क्या चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स, आप भी किसी स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक स्टेबल प्यार भरा रिश्ता जो हर तरीके से स्टेबल है वो आपकी तरफ आए, ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। या फिर आप पुराने रिश्ते में जाने के बारे में फिलहाल आप भी नहीं सोच रहे हो, आप किसी नए स्टेबल रिश्ते के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कोई स्टेबिलिटी के साथ आपके तरफ आए। किंग ऑफ कप्स, कोई ऐसा बंदा या बंदी जो हर तरीके से काबिल हो, जो खुद में एक अलग पहचान रखता हो, जिनकी अलग अंदाज हो, जो रिश्ते में स्टेबिलिटी दे सकता है, आपको प्यार दे सकता है। इस तरीके का कोई रिश्ता आप अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे इन दिनों। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स। क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, आप पहले जैसे हो नहीं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। अभी आप लोगों की पूरी जो सामने वाले की पूरी सोच आप पढ़ सकते हो, मन पढ़ सकते हो, उसकी नीयत पढ़ सकते हो, पढ़ोगे भी। आप चाहते हो कि जो कुछ भी हो आपके लाइफ में स्टेबल हो, इसीलिए आप रुके हुए हो। आप स्लोली बट श्योरली आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। स्टेबल रिश्ता, चाहे वो नया पर्सन हो, आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो पूरी तरीके से स्टेबल है, हर तरीके से, फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से बंदा सही होना चाहिए, बंदा या बंदी। चाहे इसके लिए वक्त लगे, आप जल्दी नहीं करना चाहते हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, आप सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो, समझदारी से बंदा या बंदी चुनने में वक्त लगाना चाहते हो, ऐसा आप चाहते हो। और आपके पर्सन भी मूव ऑन करके अपने तरफ, अपने लाइफ में नया कुछ सोचना चाहते हैं, बिंदास तरीके से जीना चाहते हैं। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया लेकिन आपके तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो इसीलिए ये अपने लिए, अपने लाइफ के लिए खुद सोच रहा है। ये खुद भी एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि पुराने रिश्ते को ये अभी भी याद करता है बंदा। हो सकता है ये करते हैं, हो सकता है आप करते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। और आपको लग रहा है कि बहुत हुआ, इंतज़ार किया, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, ये रिश्ता कभी सही नहीं होने वाला। अभी आप अपने लिए नया डायरेक्शन चूज कर रहे हो, सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और सामने वाले की नीयत देख के, उसकी सोच देख के आप रिश्ते में आओगे। अभी आप दोबारा से वो गलती नहीं करोगे जो आपने पहले किया था। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 3 मेजर अरकाना के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसमें 12 के 12 राशि आते हैं। मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं उसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। द फूल के कार्ड दो बार आए हैं। देखो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। हो सकता है इस रिश्ते में, अभी बाद में पता चलेगा, नई तरीके से पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। हो सकता है आप दोनों के दोनों, या फिर रिश्ते की परेशानी को भूल के आप लोग आगे आ सकते हो। देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड भी 2 बार आए हैं। हर्मिट के कार्ड भी 2 बार आए हैं। एक स्टेबल रिश्ता दोनों के दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, लेकिन पुराने से दोनों ही बाहर नहीं जा पा रहे हो। एक तो आपके पर्सन है जो कंफ्यूज है, कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है, दोनों के लाइफ में ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी।
एक इमोशनल स्टेबल रिश्ता, इमोशनली जो रिश्ता स्टेबल है उस तरीके का रिश्ता आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई रिस्क लेने वाला बंदा या बंदी जो आपको लेके सोचता है, सोचने में राजी है, इस तरीके की रिश्ता आप दोनों ही चाहते हो। इस रिश्ते का आउटकम इसीलिए ऐसा आया है कि अगर पुराने लोग रिश्ते में आते हैं तो पूरी स्टेबिलिटी के साथ आना चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, इसके लिए आप दोनों ही इंतज़ार करने में राज़ी हो। अगर आपको संकेत मिलता है कि ये बंदा ऐसा सोच रहा है या फिर ये बंदी ऐसी सोच रहा है तो आप दोनों ही इंतज़ार करने के लिए राज़ी हो, दोनों ही नई शुरुआत करने के लिए राज़ी हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आप पता कर पाओगे, एक दूसरे को आप जानते हो, तो आप दोनों ही कहीं न कहीं नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर ये सही होता है, इस तरीके से होता है, पूरी स्टेबिलिटी के साथ सही होता है तो चाहिए, अगर नहीं होता है तो नहीं चाहिए। हम दोनों ही, मतलब आप भी अलग सोच रखते हो, ये भी अलग सोच रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन अभी यूनिवर्स जाने और आपकी स्थिति, हालत क्या है ये आप जानो। आप दोनों के दोनों ही नए रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ पुराने को भी छोड़ नहीं पा रहे हो। तो इन दिनों पुराने में भी नई शुरुआत हो सकता है, और अगर किसी के लाइफ में नए आ गए, आने की तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक रिश्ता, कुछ लोगों के लिए पुराने रिश्ते में ही नई शुरुआत होगा, कुछ लोगों के लिए पुराने रिश्ते साइड करके नए रिश्ते की तरफ जाने की संभावनाएं हैं। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। परेशानी दोनों का ही है, फिनेंशियल परेशानी भी है, पैसों की परेशानी। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप लोगों का वक्त बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, वक्त बदलने वाला है। जो स्थिति चल रहा था उस परिस्थिति से आप लोग बाहर निकलोगे, दोनों के दोनों ही। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो पुराने पर्सन के साथ, वो भी आपको मिलेगा। जो लोग पुराने, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि पुराने पर्सन के साथ नई शुरुआत, वो स्टेबिलिटी, वो वक्त आ रहा है। और अगर कोई पूरी तरीके से सोच लिया है कि इनके साथ और रिश्ता नहीं रखा जाएगा, तो उनके लिए भी नई शुरुआत होने जा रहा है। कोई स्टेबल ऑफर आपके तरफ आ रहा है। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, शांतली डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो है आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, और अपने आप को ये अ, यकीन देना पड़ेगा, यकीन दिलाना पड़ेगा कि हालात कैसे भी हो हम लोग एक साथ रहेंगे। 10 इज़ द कंप्लीशन, कुछ ख़त्म होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ कंप्लीट होने जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त बदलने वाला है, वक्त का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूमेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने अंदर फेथ रखनी पड़ेगी, विश्वास रखनी पड़ेगी, और विजन, सोच आपको क्लियर रखनी पड़ेगी। अगर आप जगलिंग के मूड में हो, दोनों में से कोई भी एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, मूव ऑन करने के मूड में हो, तो अगर आप पुराने भी चाहते हो, जाना भी चाहते हो, जगलिंग भी कर रहे हो दो रिश्ते के साथ, तो वो कुछ जो यूनिवर्स देने वाला था कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सोच में सच्चाई है, तहे दिल से अगर आप अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको देने के लिए राजी है, क्योंकि आपके वक्त बदलने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।